बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। ज़हीर अहमद केस से मुतल्लिक बात करेंगे। बहुत ही अहम और बड़े इंकशाफात सामने आए हैं। ज़हीर अहमद केस, ज़हीर जो 17 अगस्त तक इसकी ज़मानत है, 17 अगस्त तक अबूरी ज़मानत पे है। उस रोज़ को इस पे आर्गूमेंट्स होने हैं और ज़मानत कन्फर्म होगी या खारिज होगी ये तय होना है। उस हवाले से बहुत सारी चीज़ें उससे जुड़ी हुई हैं। एक चालान आना है, 13 अगस्त को चालान पेश होना है। इसके अलावा MLO के हवाले से दरख्वास्त जो है वो सिंध हाई कोर्ट में दायर होने का आज इम्कान है। MLO बहुत ज़रूरी है, उससे मुतल्लिक बात करेंगे एक, और दूसरा ज़हीर अहमद से मुतल्लिक जो इंकशाफात सामने आए हैं उनका केस पर क्या असर पड़ेगा और पुलिस जो है वो क्या एक्शन ले सकती है। आज दो चीज़ें होनी है। एक तो MLO के हवाले से दरखास्त जो है वो दायर होने का इम्कान है और उसके हवाले से ऑर्डर भी आ सकता है, और दूसरा जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट 21 जुलाई का जो ऑर्डर था सिंध हाई कोर्ट का, उसके हवाले से जो प्रोग्राम किए गए थे यूट्यूब और दीगर सोशल मीडिया पर जो बातें जो चीज़ें जो है वो जजेस के हवाले से की गई थी, उनके हवाले से जो तौहीन अदालत की दरखास्त है वो भी ज़ेर समात है और उस पर आज समात का इम्कान है। इसलिए क्योंकि गुज़श्ता जब समात हुई थी तो जिन जज साहब के हवाले से ये बातें जो है वो की गई थी, उनके सामने जब केस लगा तो उन्होंने वो फाइल चीफ जस्टिस को भिजवा दी थी, चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को, और चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट उस पर नया बेंच बनाएंगे और आज वो बेंच समात करेगा। सबसे पहले अगर बात करें कि नए इंकशाफात, नए इतराफात जो ज़हीर अहमद केस में सामने आए हैं, जो मुलजिम की जानिब से जो है वो किए गए हैं। मुलजिम ने जब जमानत ली थी, बुरी जमानत ली थी जुलाई के आखिरी हफ्ते में, तो उस रोज को जो ABC का दफ्तर है कराची में, वहां पे बैठकर मुलजिम जो है वो मुद्दई मुकदमा उनको मैसेजेस करता रहा, उनको कॉल्स करता रहा। उसके हवाले से जो मैसेजेस, जो व्हाट्सएप के जो मैसेजेस थे वो सामने आए हैं और उनमें एक दो चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक तो ब्लैकमेल करने की कोशिश की गई है जो मुलजिम की जानिब से, वो बड़ी खौफनाक है। उसके हवाले से अलग से एक दरखास्त जो है वो मुद्दई मुकदमा ने दायर कर रखी है ABC को कि मुलजिम जो है वो जमानत पे है और वो कैसे मुद्दई मुकदमा को इस तरह मैसेजेस करके हरासा कर सकता है, ब्लैकमेल कर सकता है, या उसको जो बच्ची के हवाले से जो कुछ उसने कहा या तस्वीरें भेजी, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अगर मंजर आम पे आए तो मेरा ख्याल में इस केस में बहुत सारी जो पेशरफ जो है वो हो सकती है। पुलिस को इस एंगल को देखना चाहिए और पुलिस जो है यकीनी तौर पर देख भी रही होगी। कोई भी मुल्ज़िम जब जमानत पे होता है, खास तौर पर उसने एक्ट करना होता है, उसका एक्ट जो है वो बड़ा मैटर करता है कि जमानत को उसने मिस यूज तो नहीं किया, क्योंकि जो जमानत होती है नाज़रीन वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक आपको रिलीफ होता है जो किसी भी कोर्ट से मिलता है। और वो आप ये समझें कि जमानत पर जो शख्स होता है वो बहुत सारी जो रेड लाइंस हैं उनसे बाहर नहीं जा सकता। जो मुलजिम ने मैसेजेस किए, व्हाट्सएप मैसेजेस किए, कॉल्स की, ये सारी उसके उस दायरा कार में नहीं आती। पुलिस को इसकी तफ्तीश भी करनी चाहिए। और जो व्हाट्सएप मैसेजेस सामने आए हैं उसमें एक खौफनाक जो चीज है जो इससे कबल भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो बच्ची थी, कम से कम बच्ची जिसको माइनर डिक्लेयर किया, जो कराची के जो 11 रुकनी मेडिकल बोर्ड था उसने, उस बच्ची के हवाले से कि जिस वक्त सिंध हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर कर दिया और जो बच्ची माइनर डिक्लेयर हो चुकी थी और बच्ची को लाहौर से या पंजाब से कराची ले जाना जरूरी हो चुका था और पुलिस को भी इजाजत दे दी थी सिंध हाई कोर्ट ने बाकायदा तौर पर रिटन ऑर्डर में कि वो बच्ची जो है वो कराची के शेल्टर होम में ला सकती है और बच्ची को मुकम्मल प्रोटेक्शन दे सकती है। तो उसके बाद बज़ाहिर ऐसे लग रहा था कि अगर बच्ची जो है वो सिंध पुलिस, पंजाब पुलिस के साथ मिलकर बच्ची जो ज़हीर अहमद जो मुलजिम है इस केस में, उसको उसके घर से या उसकी जगह से अगर बरामद करती है तो वो उनके खिलाफ बहुत बड़ा केस बन सकता है, जो अभी भी मौजूद है। कुछ दफात जो है वो लगी हुई है जिन दफात के हवाले से यकीनी तौर पर पुलिस जो है वो देखेगी कि क्या अब, और जो अदालत है वो भी देखेगी कि क्या उन दफात की मौजूदगी में भी जमानत मिल सकती है या नहीं। लेकिन जो बड़ी चाल जो है वो चली गई इस जो है वो मुलजिम की जानिब से और मुलजिम के जो सहूलतकार हैं उनकी जानिब से, और उन्होंने बच्ची को पुलिस के हवाले करने या पुलिस के रेड से बचने के लिए उन्होंने बच्ची को लाहौर के दारुल अमान में भेजा था। आपको शायद याद हो कि दारुल अमान में भेजते हुए जो दरखास्त सामने आई थी वो बड़ी खौफनाक थी। वहां लाहौर की जो प्रोसीडिंग्स थी लाहौर की अदालत की और लाहौर में जो दरखास्त दायर की थी उसी अदालत में, उसमें बड़ा फर्क था। लाहौर की मुकामी अदालत में दरखास्त ये दायर की गई थी कि दारुल अमान में उसी वक्त आप जा सकते हैं जब आपके घर वालों के साथ इश्यूज हो या फैमिली के साथ कोई मामलात हो, कोई डर हो, खौफ हो, थ्रेट्स हो, वो आपने स्टेब्लिश करने होते हैं, बताने होते हैं कोर्ट को, तो कोर्ट उसको एग्जामिन करके आपको दारुल अमान भेजती है। ये नहीं हो सकता कि बच्ची कहे कि मुझे वालिदैन से तो थ्रेट है लेकिन अमर खामन के साथ मैं ठीक ठाक हूं, तो अदालत इस तरह दारुल अमान नहीं भेजती। इसलिए उसमें झूठ बोला गया था उस दरखास्त में, जो साबित भी हो गया कि बच्ची ने दरखास्त जो दायर की गई थी बच्ची की जानिब से वकील ने, तो उस दरखास्त में यह लिखा गया था कि उसको अपने वालिदैन से भी थ्रेट्स हैं, खौफ है, डर है, उसकी लाइफ थ्रेट है। तो इसके अलावा उसने कहा था कि उसके जो खामद है उसके साथ भी ताल्लुकात ठीक नहीं है, खुशगवार ताल्लुकात नहीं है।
तो वो स्टैब्लिश किया गया था दरखास्त में, जिसके बाद अदालत ने, जो लाहौर की अदालत है, लाहौर की मुकामी अदालत ने बच्ची को दारुल अमान शिफ्ट कर दिया था। इसके अलावा जो वहां पे प्रोसीडिंग्स हुई थी वो टोटली मुख्तलिफ थी। वहां पे ये बताया जाता है कि जो दारुल अमान की प्रोसीडिंग्स थी उसमें ये नहीं कहा गया था कि खुशगवार ताल्लुकात नहीं, अपने खावन के और बहुत सारी चीजें। लेकिन अब जो इतराफ सामने आया है वो ये आया है कि बच्ची को हमने फोर्सफुली भेजा दारुल अमान में क्योंकि खौफ था। इसके अलावा जो मुल्जिम जहीर है उसने व्हाट्सएप चैट में ये इंकशाफ भी किया है कि बच्ची जब उसको शिफ्ट किया जा रहा था दारुल अमान तो बच्ची रो रही थी, बच्ची जो है वो रो रही थी। तो कितना अजियतनाक है कि ये वो चीजें हैं जो मुल्जिम जमानत पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेजर्स, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलीफ लेकर बच्चा जो मुल्जिम है वो जो है वो अब उसके वालिद को बता रहा है। जो बच्ची माइनर डिक्लेयर हो चुकी है, वालिद 16 अप्रैल से बच्ची की जो है वो इंतजार में है, उसकी वालदा बच्ची से मिलना चाहती है। ये कितना जो है वो खौफनाक है, कितना दर्दनाक है कि एक वालिद को इस तरह का जो पैगाम दिया जा रहा है कि उसकी बच्ची जो है वो दारुल अमान में नहीं जाना चाहती थी, लेकिन हमने उसको भेजा, उसको इसलिए भेजा क्योंकि हमें डर था, ये वाला डर था, इसलिए भेजा। तो उनका जो मुल्जिम है, उसके जो सहूलतकार हैं, उनके हवाले से जो एक जो झूठ जो है वो फैलाया गया, जो फेक चीजें जो है वो सामने लाई गई, वो अब जो है वो खुद उससे साबित हो रही हैं। जो व्हाट्सएप चैट जो मुल्जिम की मुद्दई मुकदमा जो मेहदी काज़मी है उनके साथ सामने आई है, उसके भी बड़े असरात होंगे। और ये एक दर्दनाक तरीके से एक तो मुद्दई मुकदमा को ब्लैकमेल करने की कोशिश की जा रही है, उसको उसके जज्बात को मजरूह करने की कोशिश की जा रही, इसके अलावा उससे जो है वो हमदर्दी भी लेने की कोशिश की गई। और ये कहा गया, और मतलब जो मुद्दई मुकदमा है उसके लिए मुल्जिम ने बाबा का लफ्ज इस्तेमाल किया और ये कहा कि जब मुझे जो है वो पुलिस वाले मारते हैं तो मैं आपका नाम लेता हूं। तो ये एक हमदर्दी लेने के लिए मतलब हर एंगल से मुल्ज़म ने कवर करने की कोशिश की। जो मुद्दई मुकदमा है कि वो ये भी कहा कि आप जैसा चाहेंगे हम ऐसा कर लेंगे, तो हर एंगल से कवर करने की कोशिश की, धमकी भी दी, ब्लैकमेल भी किया और जो हमदर्दी है वो लेने की भी कोशिश की। लेकिन जो मुद्दई मुकदमा है उनकी जानिब से कुछ भी नहीं किया गया, बल्कि जो किया गया वो बड़ा एक्यूरेट है कि उन्होंने उस व्हाट्सएप को एक दरखास्त की शक्ल बनाई, एक दरखास्त दी, उस व्हाट्सएप चैट को दरखास्त के साथ मुंसलिक किया और वो दरखास्त एबीसी में दायर कर दी। सिंध पुलिस को कहा कि अब इसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलीफ जो है मुल्जिम लेकर वो कैसे जो है वो इस किस्म के इकदाम कर सकता है, कैसे हरासा कर सकता है, कैसे पुलिस के दफ्तर को इस्तेमाल कर सकता है, पुलिस की प्लेस को कैसे इस्तेमाल कर सकता है। और इससे ये तासुर जा रहा है कि पुलिस जो है कहीं पे जो मुल्जिम को बैक तो नहीं कर रही, मुल्जिम की सपोर्ट तो नहीं कर रही। तो ये वो तासुरात है, चीजें हैं जिन्होंने डिसाइड होना है। आज एमएलओ की दरखास्त पर जो है वो कुछ ना कुछ अपडेट आ सकती है। जो सिंध हाई कोर्ट में जो तौहीन अदालत की दरखास्त है उससे मुतालिक अपडेट आ सकती है। 13 अगस्त को इस केस में चालान जो है वो जमा होना है। इसके अलावा 17 अगस्त को इस केस में जो मुल्जिम है उसकी जमानत पर बहस होनी है। इसलिए आप ये कह सकते हैं कि अगले 5 रोज बहुत इंपॉर्टेंट है और 5 रोज में मुल्जिम का फेट डिसाइड होगा कि उसने जेल में जाना है या उसने बाहर रहना है। तो ये नाजरीन ज़हीर अहमद केस से मुतालिक अपडेट थी, वो आपके साथ शेयर की। आइंदा भी जो अपडेट होगी वो हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। इस पे आप फीडबैक जरूर दीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।